नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। इस बार जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पासा पलट गया। बहुत पुरानी बात है। राजा अकबर सोते सोते अचानक उठ गए। उन्हें एक बहुत ही अजीब सा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में उनके पूर्वज बहुत परेशान हैं, वह रो रहे हैं। तभी उनका सपन टूट गया था। पूरी रात अकबर इधर उधर करवटें बदलते रहे, सोचते रहे कि हमारे पूर्वज परेशान क्यों हैं, किस बात की उनको चिंता है, क्या कमी है। खैर, जैसे सवेरा हुआ और सवेरे उठकर उन्होंने सोचा कि किसी से इस बारे में मंत्रणा करूं। सबसे पहले वहां नाई आया उनकी शेविंग करने के लिए। वह नाई अकबर का बहुत ही मुंह चढ़ा था। अकबर खैर उसको ज्यादा पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन उससे कभी कभी विचार विमर्श करते रहते थे। अकबर ने उनसे नाई से पूछा कि अरे भाई, ऐसे ऐसे मुझे रात को स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न पे अपने पूर्वज दिखाई दिए जो बहुत परेशान थे, क्या करूं मैं। नाई ने सोचा कि भाई कोई ना कोई सलाह तो देनी पड़ेगी। उन्होंने अकबर को कहा, महाराज, हमारे जो मौलवी जी हैं वो बहुत ही जानकार हैं, वो कोई ना कोई रास्ता बता ही देंगे ताकि आपके पूर्वज जो स्वर्ग में कष्ट पा रहे हैं उनको उन कष्टों से मुक्ति मिले। अकबर ने नाई से कहा, ठीक है, तुम मेरी शेविंग करने के बाद में जाना और मौलवी को बुला के लाना। तो नाई भागा भागा मौलवी के पास चला गया और मौलवी से सारा किस्सा बता दिया। मौलवी ने सोचा, अरे स्वर्ग की बात है, स्वर्ग जाने की, कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है। मौलवी ने कहा कि अगर हम स्वर्ग बीरबल को भेज दें तो कैसा रहे। नाई भी बीरबल से बहुत चिढ़ता था और मौलवी भी। दोनों ने कहा, स्वर्ग जाने का मतलब है उस व्यक्ति की मौत होना, क्योंकि स्वर्ग वैसे तो कोई जा नहीं सकता जिंदा, तो मरने के बाद ही जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसी युक्ति करो ताकि इस बीरबल का खात्मा हो जाए। यह बहुत ही हमें परेशान रखता है और अकबर को उल्टा सीधा बोलता रहता है। हम सभी जानते हैं कि अकबर का बीरबल के ऊपर बहुत ही स्नेह था और बीरबल को अकबर जी बहुत चाहते थे। खैर, मौलवी आया और मौलवी ने कहा कि महाराज, स्वर्ग जाने का रास्ता मुझे नहीं पता, एक पंडित जी हैं, शायद वो बता सके। तो अकबर ने कहा, ठीक है, तुम पंडित से पता करके जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पूर्वजों की। खैर, वह मौलवी पंडित जी के पास गया और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, और सारा राजा अकबर का किस्सा भी उन्होंने सुना दिया जो अकबर जी को स्वप्न में दिखाई दिया था। पंडित बोला, देखो, वैसे तो मैं सपने के बारे में ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन राजा अकबर को सपना आया है। अगर हमने कहा कि यह सपना ठीक नहीं है तो हो सकता है मेरे साथ तुम्हें भी मृत्यु दंड मिले। मौलवी बोला, हाँ, ये तो बिल्कुल निश्चित है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा ताकि स्वर्ग जाके उनके पूर्वजों का पता किया जा सके। तो पंडित बोला, देखो, इसके मेरे दिमाग में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि स्वर्ग तक की इतनी लंबी सीढ़ी बनाई जाए और जमीन पे रख के स्वर्ग तक उसको पहुंचा दिया जाए और कोई भी आदमी उस पर चढ़ के स्वर्ग जाए और उनका पता करके आए। मौलवी बोला, अरे तो यार, तुम तो मूर्ख वाली बात कर रहे हो। इतनी लंबी सीढ़ी, पता है स्वर्ग कितना दूर है, हमें किसी को पता ही नहीं है, और इतनी लंबी सीढ़ी बनेगी कैसे, कितने बांस जोड़ोगे भाई। तो पंडित बोला, हाँ, दूसरा भी एक इसका और मुझे दिमाग में सूझ रहा है तरकीब। तो मौलवी बोला, जल्दी बोलो कि भाई दूसरी तरकीब यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया जाए। मौलवी बोला, कैसे, कि भाई बिना मरे तो देखो स्वर्ग कोई जाएगा नहीं। पंडित बोला, हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को घास के अंदर बिठा दिया जाए और सूखी घास में आग लगा दी जाए। जब वह व्यक्ति मरेगा तो घास के धुएं के ऊपर बैठता हुआ वह स्वर्ग चला जाएगा और स्वर्ग जाके महाराज के जो पूर्वज है उनसे मिल लेगा। मौलवी तो इसी उसमें था कि किसी तरह से ऐसी तरकीब पता की जाए जिससे कि कोई आदमी मारा जाए और वो व्यक्ति होगा बीरबल। तो मौलवी ने कहा, हाँ भाई, ये आपने सही बताया। और मौलवी अकबर के पास आ गया और बता दिया कि महाराज, ऐसे ऐसे किसी भी व्यक्ति को धुएं के ऊपर बिठाकर हम स्वर्ग भेज सकते हैं। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। अकबर ने दरबार में सभी से पूछा
और सबको बता दिया अपने सपने के बारे में कि भाई किसी को स्वर्ग जाना है और स्वर्ग जाके हमारे पूर्वजों के बारे में पता करना है, उनको जो भी कष्ट है उनको दूर करना है। तो कौन जाएगा स्वर्ग? स्वर्ग का नाम सुन के सभी चुप हो गए, सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी अकबर ने मौलवी से कहा, हाँ मौलवी जी, तुम बताओ कौन आदमी ऐसे उपयुक्त रहेगा जो हमारे पूर्वजों से मिल सके और उनको सही सलाह भी दे सके और उनकी जो चिंता है उनको दूर कर सके। मौलवी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप जानते ही हैं, मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? इस दरबार में सारे हमारे राज्य में बीरबल के अलावा और कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। सबसे बुद्धिमान है, चतुर है, वहीं बैठ के स्वर्ग में आपके पूर्वजों की जो भी समस्या होगी सोल्व कर देगा। अकबर बोला, हाँ ये तो बात ठीक है। जो 8 रत्न थे वे भी बड़े खुश थे, नाई भी बड़ा खुश था कि चलो इस बीरबल का पत्ता कटा, ये जाए तब हम अकबर से अपनी बात मनवा लेंगे, क्योंकि हम अगर कोई डिमांड करते हैं तो वह बीरबल से सलाह लेता है और बीरबल वह होने नहीं देता। बीरबल भी कोने में बैठा हुआ सुन रहा था दूरी से। अकबर ने बीरबल को बोला, हाँ बीरबल, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? अब बीरबल के लिए बड़ी मुश्किल, हाँ करे तो उसका मरना है, ना करे तो महाराज को फांसी की सजा दे सकते हैं। बीरबल ने बोला, हाँ महाराज आपका हुक्म है तो मैं जाऊंगा। तो उसने कहा, तो ठीक है तैयारी करो। अब बीरबल बोला, महाराज मुझे 1 महीने का समय दे दो, 1 महीने बाद मैं स्वर्ग के लिए रवाना हो जाऊंगा और आपके पूर्वजों का पता भी करके और आपको भी समाचार दे दूंगा। सभी दरबार में सन्नाटे में सोचने लगे, ये स्वर्ग जाके वापस कैसे आएगा? तो तभी बीरबल बोल रहा, ठीक है महाराज, अगर आप 1 महीने का समय देते हो तो मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं। अकबर बोला, ठीक है। तो बीरबल बोला, महाराज क्या स्वर्ग मैं खाली हाथ जाऊंगा? अकबर बोले, नहीं नहीं, देखो एक तो 1000 अशरफिया तुम्हें इनाम के रूप में मिलेगी जो तुम्हारे घर वालों को मिलेगी, और तुम हमारे पूर्वजों से पहली बार मिलने जा रहे हो, तो ऐसा करो 10,000 अशरफी उनके लिए भी ले जाना, वो मैं तुम्हें तभी दे दूंगा। यह कहकर अकबर ने बीरबल को 1000 अशरफी दे दी। बीरबल 1000 अशरफी लेके घर आ गया और सोचने लगा, इस नाई ने और इस मौलवी ने तो मुझे मरवा के ही दम लेंगे, ये तो है, मुझे स्वर्ग क्या भेजेंगे, मेरी जान लेके रहेंगे। अब उसने पता किया कि किसने स्वर्ग की ऐसी योजना बनाई कि धुएं के ऊपर बैठ के जा सकते हैं। तभी पता चला पंडित जी ने। बीरबल पंडित जी से मिला और पंडित जी से मिलके एक उसने योजना बनाई और पंडित जी से तय किया गया कि कहां पर यह आग लगेगी, जहां पर घास का बहुत बड़ा ढेर लगा होगा। तो पंडित जी बोले, ठीक है, मेरे घर के पास ही एक मैदान है, मैं वहीं पर यह सब कुछ कर दूंगा। बीरबल बोला, ठीक है। तभी उन्होंने योजना बनाई और उस जगह पर एक सुरंग बना दी, बना के वह पंडित जी के घर में निकल आई, क्योंकि घर पंडित जी का घर पास में ही था। अब सुरंग के ऊपर उन्होंने कुछ लकड़ियां लगा के इस तरह बना दिया कि समय मिलने पर उन लकड़ियों को हटाकर सुरंग से पंडित जी के घर में आ सके। खैर वो सब कुछ हो गया। वहां बहुत बड़ा एक घास का ढेर लगा दिया गया, सूखी घास थी। सब मैदान में आ गए, महाराज अकबर भी आ गए, नाई भी आ गया, मौल भी आ गया और उनके 8 रथ और अन्य काफी मंत्रीगण आ गए वहां पर। उस घास के ढेर पर बीरबल को 10,000 अशरफिया दे दी गई कि ये तुम हमारे पूर्वजों को दे देना। अब वह 10,000 अशरफिया लेकर बीरबल बैठ गया। धुएं उस घास में आग लगा दी गई और जोर जोर से आग लगने लगी और सारे में चारों ओर लपटे लपटे थी, धुआं निकलने लगा। तभी मौलवी बोला, देखो महाराज, देखो महाराज, धुएं के ऊपर बैठा हुआ वो बीरबल जा रहा है स्वर्ग की ओर। नाई भी कह रहा, हाँ महाराज, हाँ महाराज। सभी बहुत खुश थे और कुछ लोग जो बीरबल से प्यार करते थे वे दुखी थे कि आज बीरबल मारा गया। खैर अब बीरबल तो वो लकड़ियों को हटा के उसी रास्ते सुरंग से पंडित जी के घर पहुंच गया था सुरक्षित। पंडित जी ने अपना घर बंद किया हुआ था। अब धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने बीतने के बाद में बीरबल की दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। बीरबल बढ़ी हुई दाढ़ी में पंडित जी के घर से छुपता छुपाता निकला और रात को अकबर के पास आ गया। दरवाजा खटखटाया महल का। दरवाजा खोलते ही प्रहरी ने देखा, अरे ये कौन बूढ़ा आदमी है। उसने कहा, मुझे महाराज से मिलना है। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। उसने कहा, अरे मूर्खो, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, मैं बीरबल हूं। देखते ही सब डर गई। खैर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वह अकबर से मिला। अकबर बोला, अरे बीरबल तुम,
आ गए स्वर्ग से? उसने कहा हाँ महाराज, मैं आपकी 10,000 अशरफिया भी दे आया हूं, लेकिन आपके पूर्वज जो दुखी हैं वो 2 कारणों से दुखी हैं। अकबर बोला अरे कौन से 2 कारण, बताओ बताओ, मैं उनका अभी उपाय करूंगा। उसने कहा महाराज देख रहे हो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई, एक तो वहां स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, जिससे उनकी दाढ़ी इतनी लंबी हो गई कि पैरों तक आती है, उनको इतनी परेशानी होती है, मैं क्या करूं, एक उनको नाई चाहिए। और उसके अकबर बोला दूसरी परेशानी है कि महाराज उनको सलाह के लिए कोई मौलवी चाहिए, जब भी कभी उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो मौलवी की जरूरत पड़ती है, वहां मौलवी भी नहीं है। उसने कहा अरे क्यों चिंता करते हो, तुम मुझे सही अच्छा बताओ, अच्छा नाई कौन है और मौलवी कौन है। अकबर को बीरबल ने बोला अरे महाराज, जो आपका नाई है, ये जो आपकी शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है, बाल काटता है, इससे अच्छा और कौन नाई होगा। और वो मौलवी साहब, अरे उन्होंने तो मुझे स्वर्ग भेज दिया था, कितना अच्छा उन्होंने विचार बनाया, देखो मैं धुएं बैठ के चला गया, अब इन दोनों को भी धुएं में बैठकर स्वर्ग भेज दो। उसने कहा अरे कल ही भेज देता हूं। अगले दिन दरबार लगा, अकबर ने नाई और मौलवी दोनों को बुला लिया। उसने कहा सुनो, मेरे पूर्वजों को तुम दोनों की बहुत जरूरत है, देखो वहां पर कोई नाई भी नहीं है और मौलवी भी नहीं है। अब बीरबल बड़ी हुई दाढ़ी में वहां बैठा था। अब उन बीरबल को देखते ही नाई और मौलवी दोनों अचंभित हो गए, सारा दरबार अचंभित था कि अरे बीरबल कैसे आ गया। खैर अकबर ने कहा कल तुम दोनों को घास के फूस में बिठाकर जलाया जाएगा और तुम दोनों धुएं बैठकर स्वर्ग की तरफ जाना, और मेरे पूर्वजों को उनकी देखभाल करना और जो उनको जरूरत हो वो पूरी करना। अब दोनों डर गए, दोनों चिल्लाने के नहीं महाराज हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, ऐसा कुछ नहीं है, धुएं में बैठे कोई नहीं जा सकता। अकबर खबरदार, धुएं बैठे क्यों, कैसे नहीं जा सकता, ये बीरबल नहीं गया है, देखो 1 महीने में आ गया, 1 महीने में इसकी किसी ने दाढ़ी भी नहीं बनाई, इतनी लंबी दाढ़ी हो गई। खैर अब महाराज का तो ऑर्डर था, अगले दिन घास बहुत सारी सूखी घास लाई गई और उसमें बिठाकर दोनों को आग लगा दी गई, और आग लगाते वो तो दोनों तो मर गए। अब उसमें आग से बहुत काला काला धुआं उठ रहा था। तभी बीरबल कह रहा देखो महाराज धुएं की लपटें देख रहे हो। अकबर बोला हाँ बीरबल देख रहा हूं। इसी धुएं की लपटों में दोनों के दोनों स्वर्ग जा रहे हैं, और बीरबल बहुत खुश था। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी?